रिमोट किसके पास है? कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ना। अच्छा अभी फालतू बात करते हो, जो भी नहीं करो क्लास से बाहर निकाल दो, पहले बता रहा हूँ। तुम क्या रीजन से बात करो, मुझे कोई लेना देना नहीं हो, ठीक है।
क्यों बात कर रहे थे, पेंसिल मांग रहे हो, पेन मांग रहे हो, तुम्हारा लुकआउट है। पाजी निकल बाहर से, बाहर निकल। ये सब मैंने पहले बोला था, मैंने यार बाहर निकलो, इरिटेट मत करना, पहले बता रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर हमने कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड देखा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। उसमें कितने केसेस किए थे हमने, एक की दो इंक्लाइन वाला किया था। हाँ, तो मैंने आपको उसमें कुछ स्टेप्स लिख के दिए थे। फर्स्ट वाला स्टेप क्या था कि पहले तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको एक्स डिस्प्लेस करो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस स्प्रिंग फोर्स या फिर जो भी वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स है वो, डिवाइडेड बाय m, ठीक है। उससे क्या मिल जाएगा आपको, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड। ये स्टेप्स थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर और करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएसएम। तो यहाँ पे ये एक सिचुएशन दी हुई है, तो भाई साहब वो एकदम बंद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है कि ये एक इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस पे ये एक मास m, एंगल थीटा, कुछ इस तरह का सेटअप दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसका मेन पोजीशन से अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तो ये एसएचएम परफॉर्म करने वाला है। तो इसका एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो जब मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बराबर है। तो मान लो कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना, थोड़ा बहुत तो स्प्रिंग एलोंगेट हुई होगी, तो यहाँ पे ये फोर्स कितना हो गया, के एक्स नॉट, और ये वाला फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन थीटा। So k x naught is equal to mg sin theta. X naught is equal to mg sin theta divided by k. ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मतलब फोर्सेस बैलेंस कर लो। मतलब यहाँ पे अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो मान लो ये स्प्रिंग यहाँ होती, तो हम ऐसे कंसीडर कर रहे कि ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एक्स नॉट है, कितना एक्स नॉट। तो इसको हमने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स नॉट। इसकी वजह से ये अभी इस सिचुएशन में ये इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसकी मेन पोजीशन से इसको फर्दर डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, सो दैट कि ये एसएचएम परफॉर्म करे। अभी लिखना नहीं किसी को, ठीक है। यहाँ पे if it is further displaced from its equilibrium position by small distance x, तो इसके ऊपर टोटल फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये स्प्रिंग के अंदर नेट एलोंगेशन कितना हो, तो नेट एलोंगेशन हो गया के एक्स नॉट प्लस एक्स, और इधर वाला फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन थीटा, बराबर। तो यहां से अब जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया है, जिसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एम। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आया, एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स
माइनस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एम। एम जी साइन थीटा और के एक्स तो दोनों के एक्स नॉट दोनों इक्वल है। हाँ यार, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है? ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये क्या हो गया? टाइम पीरियड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी पूछा तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक केस मान लो कि ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है आपको। लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है, कितने एक्सीलरेशन से? इसका मास कितना है? अब यहाँ पे आप देखो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मैं ड्रॉ करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट होगा ना, क्योंकि ये कौन सा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम यहाँ पे स्यूडो फोर्स सॉरी, यहाँ पे हम डायरेक्ट एनएलएम नहीं, मतलब न्यूटन का वाला क्वेश्चन नहीं अप्लाई कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज। और वो चेंज क्या है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी होगी वो निकालने के लिए हमें स्यूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक फोर्स आया एम जी, इसका वेट, दूसरा फोर्स आया स्यूडो फोर्स। और ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स नॉट है। कितना है? एक्स नॉट। ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर मैंने इसको फर्दर डिस्प्लेस किया ऑन फर्दर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्स, तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी तो बढ़ गया ना। मैंने किधर डिस्प्लेस किया? मान लो डाउनवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? के एक्स प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अभी भी कितना है? एम जी प्लस एम ए ही है ना। तो यहाँ पे एम कॉमन ले लो आप, जी प्लस ए लिख दो। यहाँ पे भी एम कॉमन ले लो, जी प्लस ए लिख दो। उसके बाद वाला स्टेप क्या है? उसके बाद वाला स्टेप क्या है? इक्वेट करना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले एम इंटू जी प्लस ए माइनस के इंटू एक्स माइनस के इंटू डिवाइडेड बाय एम। तो एम इंटू जी प्लस ए, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी आई? दैट इज एम इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय के, बराबर ना। तो m इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू के एक्स नॉट ना। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल कर दो। ए की वैल्यू कितनी आई? माइनस के अपॉन एम इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? रूट ओवर के अपॉन एम। टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अपॉन एम अपॉन के। क्लियर है? तो हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। जो भी आपको वहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेक कर लो, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करो। अब एक्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया आपने, जैसे अगर एक्स इधर डिस्प्लेस किया तो ये वाला फोर्स माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। और एक्सीलरेशन को किससे कंपेयर करो? माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। यहाँ पे भी वही किया मैंने, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस इधर किया ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या किया? इधर डिस्प्लेस किया तो इधर वाला फोर्स माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक। कोई डाउट डिफिकल्टी है? तो ये नॉर्मल केसेस हो गए। एक दो पुली ब्लॉक सिस्टम भी ले लेते हैं समझने के लिए, पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। बात नहीं कर रहे, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर नोट डाउन करके हो जाना चाहिए। फालतू बात के तुरंत क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आंसर से इसमें आ रहा है, देख दो, उससे डिफरेंट आंसर वाले भी करवा रहा हूँ।
तो इसी होंगी कि नीचे वो वाला एसी ऑन है एसी ऑन बरोबर ऑन ही नहीं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करना है कितना डिस्प्लेस करना है ये हो गया लगता है ये वाला हो गया होगा ना ये इसका वेट इसको नीचे कीजिएगा mg ये क्या हो गया t तो इधर कितना आएगा t/2 इधर कितना आएगा t/2
तो T/2 इज इक्वल टू K इंटू एक्स नॉट, बराबर ना। देखो जब स्प्रिंग और स्प्रिंग दोनों कनेक्टेड होते हैं तो स्प्रिंग फोर्स और टेंशन दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाले स्प्रिंग में टेंशन T/2 है और ये स्प्रिंग फोर्स कितना है kx नॉट, दोनों इक्वल। तो T/2 की वैल्यू kx नॉट, तो T इज इक्वल टू T kx नॉट। T और mg दोनों इक्वल होते हैं ना, mg इज इक्वल टू 2 kx नॉट। यहाँ से आपको चाहिए तो x नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x नॉट कितना आएगा mg/2k, mg/2k। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे, नहीं तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूँ। अब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में मैंने कितना मान लो डिस्प्लेस किया, x, ठीक है। तो अगर मैं इसको x नीचे लेके आ रहा हूँ तो इसमें और इसमें ये दोनों स्ट्रिंग को कितना नीचे आना पड़ेगा, दोनों आएगा 2x आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन T है, ये x डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे T/2 है तो ये 2x डिस्प्लेस होगा, बराबर ना। तो अब if block is further displaced by x from its equilibrium position, वर्चुअल वर्क मेथड भी पता ही होगा आपको ना, वैसे करते थे, ठीक है। तो अगर ये x नीचे है, पुली चल रही है x, तो इसको कितना चलना पड़ेगा वो है। तो यहाँ पे इसको मुझे कितना चलाना है, x चलाना है। तो यहाँ का जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन भी अपने आप को चेंज करेगा। तो पहले एलोंगेशन यहाँ पे कितना था इसके अंदर, तो पहले टेंशन T था, अभी वाला टेंशन क्या हो गया T', और T' की वैल्यू कितनी आएगी, T' और ये नया वाला स्प्रिंग फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो T' ये इज इक्वल टू कितना आएगा, T' नहीं सॉरी T'/2 ना, तो T'/2 इज इक्वल टू नया वाला स्प्रिंग फोर्स आएगा kx नॉट प्लस 2x। अरे ये अगर x नीचे आया तो ये स्प्रिंग के अंदर कितना एलोंगेशन आएगा, 2x आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना है T' इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट प्लस 2x। तो T' की वैल्यू कितनी आई 2k, बोलो आगे, एक्स नॉट प्लस 2x। अब ये देखो mg को नीचे खींचा ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mg माइनस T' डिवाइडेड बाय m। mg माइनस T' की वैल्यू कितनी आई 2k एक्स नॉट प्लस 2x डिवाइडेड बाय m। आगे mg माइनस 2k एक्स नॉट माइनस 4kx डिवाइडेड बाय व्हाट m। कौन कौन कैंसिल हुआ, तो अब बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है -4k अपॉन m इंटू एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है k बाय, चेंज हो गया। टाइम पीरियड क्या आएगा फिर, टाइम पीरियड इज 2 बाय ओमेगा ना, 2 इंटू रूट ओवर m बाई k। तो ये कितना है m/k। समझ आया ना। अच्छा
जिनका हो गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसका आंसर है सेम। बातें नहीं हो गया लिख के, तो ये सॉल्व करना है। सॉल्व करना है भाई। बातें नहीं, जो पहले बोला था ना क्लास से बाहर जाने के सेल्स कितना आंसर है वो कैसे करेंगे वो बताओ। इसमें इसको बैलेंस कौन कर रहा है? टेंशन की स्प्रिंग फोर्स, टेंशन बैलेंस कर रहा है। मान लो यहाँ पे टेंशन कितना है T, यहाँ पे कितना है T, तो यहाँ पे इसके लिए कितना है 2T, 2T इज इक्वल टू के एक्स नॉट, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 2T अपॉन के, और T की वैल्यू कितनी है mg है,
So 2mg/k is equal to x naught, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है इसको फर्दर डिस्प्लेस करो कितने से, इक्विलिब्रियम कंडीशन ना, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, इसको फर्दर डिस्प्लेस करते हैं किससे, x, तो ये यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, तो ये अगर x डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे कितना एलोंगेशन आएगा, x/2 आएगा, बराबर है। तो यहाँ से अब इसका फोर्स चेंज होगा ना, तो यहाँ पे 2t डैश इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट प्लस x/2 आ जाएगा ना, इस बार टेंशन चेंज हो गया। अच्छा, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा यहाँ से 2t डैश, यहाँ पे 2t है ना, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ। पहले तो इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट होगा, t डैश माइनस mg, ठीक है, ऑन फर्दर डिस्प्लेस किसको करते हैं हम, ब्लॉक को ना, डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, बराबर। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए वो डायरेक्शन माइनस उसका ऑपोजिट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय, अब t डैश कितना होगा, t डैश इज इक्वल टू t डैश की 2t डैश, 2t डैश इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट प्लस x/2। कोई डाउट है इसमें किसी को, तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है mg, तो उसके लिए x ही आना चाहिए, 3/2 होगा, क्या हुआ, 2t डैश के लिए 2t डैश करेगा x ही होगा, फिर x/2 x नॉट प्लस x होगा, फिर बाय 2 करेंगे तो t डैश का मिलेगा। यहाँ पे तुमने इसको x डिस्प्लेस किया है तो उसके हिसाब से इसके अंदर कितना एलोंगेशन आएगा, वही लिखा है ना, और वो किससे बैलेंस होगा, 2t डैश से, क्योंकि एक्सटेंशन भी तो चेंज हो गया ना अभी। तो यहाँ से mg माइनस 2t डैश की जगह पे mg माइनस t डैश की जगह पे क्या लिखोगे, k x नॉट बाई 2 प्लस k x बाई 4, बराबर है। तो यहाँ पे k x नॉट बाई 2 माइनस k x बाई 4 द होल अपॉन m, ये देखो mg is k x नॉट बाय 2, mg इज इक्वल टू क्या है, k x नॉट बाई 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे k अपॉन m इंटू k अपॉन 4m इंटू एक्स विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू a, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k अपॉन 4m, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट ओवर 4m बाई k, तो ये कितना आया, 4 पाई रूट ओवर m अपॉन k, समझ आया। इसमें और इसके पहले वाले में आंसर का डिफरेंस देख लो, ठीक है, वहां पे भी स्प्रिंग लॉ सिस्टम था, यहाँ पे भी स्प्रिंग लॉ सिस्टम, पर डिफरेंस क्या है, वहां पे स्ट्रिंग, ठीक है, कहाँ पे था, वहां पे ये जो ब्लॉक है वो एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो पुली को होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक जो ये पुली जो है वो ब्लॉक को डायरेक्ट होल्ड करेगी, तो ये डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में, तो इसलिए आंसर भी क्या आता है, कौन सा, ये वाला, अच्छा ठीक है। तो बोला क्या गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल, उसके बाद क्या करना है, ब्लॉक को x से डिस्प्लेस करना, तो ब्लॉक तो ये है, इसको तो x से डिस्प्लेस किया, बराबर है,
अच्छा, तो ये डिस्प्लेस करने से ये तो नीचे नहीं आया, ये ऊपर भी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वेरिएशन स्प्रिंग फोर्स से आया, स्प्रिंग फोर्स में वेरिएशन आया, मतलब टेंशन में वेरिएशन आया। तो यहाँ का टेंशन T, यहाँ का टेंशन T, इसको तूने डिस्प्लेस किया x, यहाँ का टेंशन कितना है 2T, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x/2। तो पहले से कितना एलोंगेट हो चुका है x0, अभी फर्दर कितना एलोंगेट होगा, तो ये नया वाला फोर्स आ गया स्प्रिंग फोर्स, और वो नए वाले टेंशन से बैलेंस होगा। समझ आया? ठीक है, और क्वेश्चन करना चाहिए इसके ऊपर आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट नोट डाउन करिए। सर बोलो। अगर x के बदले 2x से डिस्प्लेस करवा दें, x के बदले 2x से तो वो एक डिस्प्लेस होगा, उससे क्या होगी? फाइनल में डिवाइड करेंगे जो जैसे लिखा है वैसे 2x, अगर तू x के बदले x को 2x से डिस्प्लेस करना है तो ये x आ जाएगा ना, फिर भी डिवीजन में आएगा, जहाँ x/4 हो रहा है वहाँ x/2। लास्ट में क्या करेंगे? क्योंकि अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 है, फिर -a/2m है, वो एक्सप्रेशन पूरा डिवाइड बाय 2x, इसको 2x क्यों डिस्प्लेस करना है? x/2 नहीं होगा x लाने के लिए, तो यहाँ पे x आएगा, तो फिर ये वाला आंसर तो चेंज होगा, तो x0/2 मैंने ओरिजिनल थोड़ी चेंज, अच्छा बात का चेंज किया, तो ये कितना किया x 2x किया, तो वो x0 प्लस कॉलेज को पढ़ेगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो सेम ही है। उधर x आएगा x0 प्लस x, फिर वो 2 डिवाइड किया तो k ब्रैकेट x0 प्लस x का होता है। पहली चीज -ओमेगा² into x होता है, 2x नहीं होता, डिवाइड बाय 2 ये डिवाइड कर x ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नहीं तो फिर इक्वेशन रॉन्ग। चलो ये नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। बातें नहीं, ये जो सिस्टम है ना, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करो, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता देंगे क्या होगा, इधर जो बोर्ड इधर है, ठीक है, सॉल्व करो। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ये इक्विलिब्रियम डायरेक्ट है, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप पे आना, क्या
displace x by displace small distance x by from its equilibrium position. Block का मान m है. तुमको इसमें डिवाइड तो डिवाइड बाय 2 ही होगा. 3 भी तो 4 भी होगा. बात है नहीं. ओके. पूरा नहीं पूरा आज कर दियो तो आप भी करो. Yes, क्या आंसर है? नहीं बताया वो स्क्रीन कोड नहीं लिखा तुमने वही लो वो एक नोट का कंपोनेंट जाएगा
पूरा x नॉट अच्छा सुनो अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑलरेडी है तो उसका तो कुछ झंझट वाली नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। अब इसको मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लो किधर डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस राइट साइड में, किधर? बातें नहीं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस किधर डिस्प्लेस किया? राइट साइड में। तो इसके ऊपर ये वाला जो स्प्रिंग है ये पुशिंग फोर्स अप्लाई करे, पुलिंग फोर्स? पुशिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो इधर क्या आएगा? K1 इंटू एक्स, बराबर है। अच्छा अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, कितना x, तो इस डायरेक्शन में उसका क्या इफेक्ट आएगा? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, ये अगर x है तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा? x cos थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट x cos थीटा है। तो यहाँ पे एलोंगेशन, अच्छा ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट होगी कि कंप्रेस होगी? और ये वाली स्प्रिंग अगर एलोंगेट होगी तो पुलिंग फोर्स की पुशिंग फोर्स? पुलिंग फोर्स, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा रहेगा और इसके ऊपर बातें नहीं, ऐसे ही आएगा ना। ये वाला जो फोर्स है इसको बोलोगे K2x cos थीटा, इसको बोलोगे K2x cos थीटा। यहां तक क्लियर है? हाँ यार। अब देखो K2x cos थीटा का एक कंपोनेंट इधर आएगा K2x cos स्क्वायर थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया K2x cos स्क्वायर थीटा, और K2x sin थीटा, K2x sin थीटा, मतलब वो तो साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर क्यों है वो समझ है? हाँ जी, नहीं खड़े हो जाओ। cos स्क्वायर क्यों है? cos क्यों किया है? देखो ये K2x cos थीटा इज द स्प्रिंग फोर्स, उस स्प्रिंग फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है? cos स्क्वायर थीटा, लाफा मारो cos थीटा। तो ये पूरा फोर्स है, उस फोर्स का एक कंपोनेंट cos थीटा, तो cos cos क्या हो गया? cos सेम यहाँ K2x क्यों नहीं ले सकते? हाँ? K2x cos थीटा क्यों लिया? K2x मैंने यहाँ पे इसको K2x लिया था और इसको K2x cos थीटा लिया। नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसको तुमने अगर इसको एक रिप्लेस किया जाए ना, ये आएगा इस डायरेक्शन में x cos थीटा जाएगा, पूरा नहीं आएगा, कंपोनेंट है, बातें नहीं। हाँ ये अच्छा, आवाज नहीं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन का फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन में कोई फोर्स था ही, माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्या है? K1x, दूसरा ये दोनों भी तो ऐड होंगे ना, प्लस 2K2x cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय तो कितना आया सॉल्व करने के बाद? K1 प्लस 2K2 cos स्क्वायर थीटा इंटू x डिवाइडेड बाय मास। ये माइनस साइन, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? K1 प्लस 2K2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन m, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा की वैल्यू। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई रूट ओवर m अपॉन K1 प्लस 2K2 cos स्क्वायर। समझ आया? नहीं क्वेश्चन समझ आया? क्या गलती हो रही है? आप लोग ने एलोंगेशन का कंपोनेंट लिया तो फोर्स करो।
राउंडेड इस डायरेक्शन में ये है, उसका इधर वाला कंपोनेंट x cos थीटा। अब ये फोर्स है, k2x cos थीटा इज द फोर्स। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज फोर्स cos थीटा। तो यहाँ एक और cos थीटा है, तो पहले वाले cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अब समझा आपको? हाँ, जिनका ये हो गया वो छाप के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया लिख के? क्या आंसर है भाई? हो गया है? पीछे क्या देख रहे? सॉल्व करके हो गए? मैं नहीं देखा। No, velocity मतलब constant
उषा नहीं अरे नहीं होगा निशा तो बताऊँ मनसा मनसा एक साथ बोला ना बाहर निकल टाइम पास से जल्दी निकलो तो एक नहीं करनी तो भाई साहब पंचायत से नहीं आ रहे चुपचाप बैठो जल्दी इधर खड़ा रह जाता इधर खड़ा बाहर खड़े हो टाइम पास कल भी बता रहे उधर इक्विलिब्रियम क्यों यहाँ पे मैंने एसएचएम में पूछा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा ऑसिलेशन के लिए इक्विलिब्रियम होना जरूरी नहीं है स्टेबल अनस्टेबल कुछ भी जरूरी नहीं है ठीक है सबसे पहले ये पार्टिकल देखो यहाँ ये ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा तो स्प्रिंग इसको क्या करेगा रिटार्ड करेगा तो यहाँ पे आया स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा स्प्रिंग इसको रिटार्ड करेगा यहाँ तक पहुंचा फिर यहाँ पे आया स्प्रिंग का और इसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है तो स्प्रिंग के साथ इसका हाफ ऑसिलेशन हुआ खाली अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k तो पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सॉरी हाफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा π√m/k तो इसके लिए क्या लिखोगे टाइम पीरियड देखो टोटल टाइम पीरियड लिख रहा हूं मैं π√m स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k1 उसके बाद ये स्प्रिंग जो है ये यहां से आया था मान लो ये d/2 से यहां से चलना चालू किया तो यहां से आया d/2 फिर यहां से आया d/2 ठीक है फिर यहां से आ जाएगा तो यहां से यहाँ टोटल डिस्टेंस अगर वो चलेगा तो टोटल हो गया 2d/v टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर यहां पे पहुंचा कि ये वाले जो स्प्रिंग है एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात हो रही मतलब अगर वो यहां से चलना चालू कर रहा है यहां से आ गया फिर यहां से आ रहा चाहिए एनी अब अच्छा यहां पे पहुंचा ये वाली स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा स्प्रिंग अब फिर से ये स्प्रिंग लॉक सिस्टम बट स्प्रिंग के साथ इसका हाफ ऑसिलेशन होगा खाली हाफ ऑसिलेशन होगा तो कितना आएगा π√m/k2 तो ये टोटल टाइम पीरियड होगा
हाफ ऑसिलेशन कैसे होगा, ये स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया है यहाँ पे आके, फिर यहाँ पे आया यहाँ, और इसका और स्प्रिंग का तो कांटेक्ट ब्रेक हो गया ना, स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है इस बार, दिस इज नॉट द स्प्रिंग लॉक प्रॉब्लम, स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है कि स्प्रिंग उसके आगे जाएगी फिर उसको खींचेगी, वैसा वाला सीन है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस वाला ही सीन है, स्प्रिंग खाली कंप्रेस होगी, उसके बाद ये ब्लॉक आगे चले जाते हैं, इसलिए हाफ ऑसिलेशन स्प्रिंग लॉक सिस्टम, हाफ ऑसिलेशन स्प्रिंग लॉक सिस्टम, और बाकी यहाँ से यहाँ के लिए टोटल क्या हो गया 2D डिवाइड बाई V। बोल भाई। कंप्रेस पूरा करेगा पर निकालने के टाइम पे आधा ही तब में कांटेक्ट है, इसलिए हाफ ही सिर्फ कंप्रेशन वाला पार्ट, उसके बाद नेचुरल लेंथ पे आया कॉन्टैक्ट ब्रेक, ब्लॉक आगे चले जाएगा, स्प्रिंग यहीं रह जाएगा। जबकि नॉर्मल केस में ये स्प्रिंग, अब ये ब्लॉक आगे जाता था, स्प्रिंग उसके साथ आगे जाता था, और फिर इस ब्लॉक को खींच के पीछे लाता था, वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं। खींचने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं है। समझ आई बात? चलो नोट डाउन करो टाइम पास। तो एक अपने नेचुरल पॉइंट पे आएगा तो ब्लॉक का जो कांटेक्ट रहेगा छूटेगा नेचुरल लेंथ यहाँ से चल के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तब जाके एक ऑसिलेशन हुआ। एक ऑसिलेशन मतलब क्या जरूरी है, वो यहीं से स्टार्ट करेगा, यहाँ से काउंट कर दूं, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तब एक ऑसिलेशन होगा। तो डी डिस्टेंस कवर नहीं होगा उसमें, जहाँ से चालू करेगा वहीं खत्म हाँ क्या हो गया, बातें नहीं। हाँ बोल सर, वो फुल ऑसिलेशन क्या होता है, वो पूरा मतलब कनेक्टेड होता है, तो उसके साथ जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टेड है क्या, तो इसीलिए नहीं हो रहा। ये मान लो कि मेन पोजीशन है, ब्लॉक आया, कंप्रेस किया, फिर इसने ब्लॉक को पुश किया, यहाँ पे लाया, छोड़ दिया, तो इधर वाला पार्ट मिसिंग है, इधर दो ऑसिलेशन, तो मतलब 2/4 ऑसिलेशन ऐसे भी होते हैं, वो वाला नहीं है, इसलिए वो हाफ ऑसिलेशन काउंट होता है। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट। सर तो 1/4 ऑसिलेशन का खाली यहाँ से यहाँ गया 1/4 हो गया, फिर अटक गया, वो कुछ भी हो जाए, वहां से वापस नहीं आया 1/4 ऑसिलेशन। ये हो गया सबका। एक बार बोला भाई नहीं जाना तो तुमको समझ में नहीं आ रही। मुझसे नहीं पूछा, तुम बताओ फिर तुमको बाहर निकाल देना। क्या बताएं? बातें नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसिस्टेंस। तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है हमें। सबसे पहले अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग, बातें नहीं, लीनियर एसिस्टेंस। अभी कोई लिखेगा अभी नहीं, कैन बी गिवन एज Ke is equal to 1/2 m into v square, बराबर। और v is equal to क्या होता है, ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, k अपॉन m इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये k की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, क्लियर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, P इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। देखो, कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर हम वर्क डन करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी के जीरो यार, भी दोनों साथ में कुछ भी बोलने से अच्छा क्या होता है। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स, एफ की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर इंटीग्रेट कर दिया तो ठीक है, तो वर्क डन आएगा। अब ये माइनस वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स करोगे तो कितना आएगा, दैट इज प्लस 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे रखो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर है। अच्छा, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम क्या आएगा, ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज व्हाट, 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 k एक्स स्क्वायर, 1/2 k कांस्टेंट, सॉरी कॉमन ले लो दोनों में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 k ए स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी। बराबर। अब टोटल एनर्जी देखो, इसमें एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल है। काइनेटिक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 k इंटू ए स्क्वायर, ए वेरिएबल नहीं है, k वेरिएबल नहीं है, 1/2 तो कांस्टेंट ही है, तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। पहले चीज मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, एक होता है मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है, x इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, और टोटल एनर्जी कितनी हुई, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन,
x इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी और टोटल एनर्जी कितनी हो गई, ये मैक्सिमम है, ये क्या है यहाँ पे ये क्या था, समझ आया? तो एक हो गया मीन पोजीशन और एक हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर? अच्छा, अब जेई कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल, कम से कम इसके ऊपर 4 बार क्वेश्चन पूछे। एक ही पोजीशन आती है जिसपे इक्वल होगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई रूट, ठीक है, और उसके इसी एक ही कंसेप्ट पे जेई ने घुमा कर 4 बार क्वेश्चन पूछे, ठीक? तो एट व्हाट पोजीशन व्हाट वैल्यू ऑफ x ke becomes equal to what p, तो ke की जगह पे क्या लिखोगे आप 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखोगे 1/2 k एक्स स्क्वायर 1/2 k कैंसिल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, a डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2 पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होंगे इक्वल, बात समझ में आई? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट, अदरवाइज डेरिवेशन लिख दो।
अरे भाई